नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को चुन चुन कर आपके लिए एपिसोड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आपका साथ ही मेरा हौसला बना हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कुंती को इंद्र के साथ नियोग के लिए पांडुराज ने तैयार किया था। कुंती ने समझा कि इंद्र सुंदर ही नहीं, बड़ा चतुर भी था। उसमें केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, अपितु कला में भी वह निपुण था। उसकी बातें, मुख मुद्रा, भंगिमा, क्रिया और चतुरता में मारुत जैसा गाढ़ा समर्पण उसमें नहीं था। उसका मन आनंदमय रखने के लिए उसके अंगरक्षक उसको जंगली वृक्षों की औषधि लाकर देते थे। वह कुंती को भी लेने का आग्रह करता था। अपने देवलोक का नृत्य करके कुंती को अपने तरफ प्रेरित करता था। इंद्र बार बार कुंती को कहता, प्रिय, मैं तुम्हारा दास हूँ। बार बार कुंती का हाथ पकड़ता और पहाड़ों पर घुमाने ले जाता था। इंद्र कितने दिन रहा इसका कोई हिसाब नहीं, परंतु जितने भी दिन रहा, पांडु, माद्री और कुंती के नीरस जिंदगी को खुशनुमा बनाकर रखा था। उसने कुंती को कभी पत्नी बनने का आग्रह भी नहीं किया। साथ चलने को कहकर कभी कुंती को धर्म संकट में भी नहीं डाला था। कुंती के गर्भ ठहरने की सूचना मिलने पर प्रसन्न होकर वहां से वह चला गया था। जाते समय इंद्र के मुख पर तृप्ति का भाव था। उसने पांडु को कहा, महाराज, इंद्र का पुत्र आपका बेटा बनेगा। आगे चलकर आवश्यकता पड़ने पर देवसेना को आपकी ओर से युद्ध करने के लिए अवश्य बुला लेना। देवलोक को भूलना नहीं। यह कहकर मित्र भाव से आलिंगन करके गले लगाकर इंद्र चला गया था। कुंती ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया और वह था अर्जुन। बिल्कुल इंद्र की तरह वैसा ही रूप, तीखी नज़र, नीली आंखें, तीखी नाक, सुघड़ मुख और टेढ़ी, स्वभाव भी वैसा ही तेज, फुर्तीला, होशियार, उल्लासमय और सुख प्रिया। अर्जुन की नीली आंखें ही उसके पिता की निशानी थी। इतना सुंदर रूप, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको गोद लेने के लिए ललक न उठे। अब माद्री के मन में भी काफी जलन शुरू हो गई थी, परंतु वह सभी बच्चों को गोद में उठाकर बहुत प्यार करती थी। माद्री को कुंती के प्रति ईर्ष्या होना भी स्वाभाविक था। कुंती ने कभी माद्री के मन को समझने का प्रयास भी नहीं किया था। इससे कुंती का भी कोई दोष नहीं था। 3 बच्चे भी पांडुराज के सहमति से ही हुए थे। माद्री दिनों दिन क्षीण और उदास दिखाई दे रही थी। एक बार कुंती ने सुना था, माद्री पांडु से कह रहे थी कि प्रभु, अब हमारे 3 बच्चे हो गए। दीदी ने ही 3 बार गर्भ धारण करके कष्ट उठाया है। आपका हाथ थामने के बाद यदि मैं भी आपके लिए कुछ कष्ट उठाऊं तो मुझे प्रसन्नता होगी। यह सुनकर कुंती को बहुत दुख हुआ था। पांडुराज ने मालकिन होने के नाते कुंती से पूछा कि माद्री को भी एक तो बच्चा हो जाना चाहिए। कुंती ने भी कहा, और क्या, जल्दी से हो जाए यही ठीक है। महाराज सोचने लगे किससे नियोग कराया जाए। तब तक पांडु में उन 2 वैद्यों के प्रति बहुत श्रद्धा जम चुकी थी। 2 वैद्य के वहां आते ही पांडुराज ने पूछा, आप मेरी पत्नी माद्री के साथ नियोग करेंगे? हमें पुत्र की आवश्यकता है। उन वैद्यों ने कहा, महाराज, हम जुड़वा भाई हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए इसमें हम दोनों भी भाग लेंगे। महाराज ने कुंती से पूछा। कुंती को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। कुंती ने कहा, यहाँ आस पास घाटी के गांवों में रहने वाले
परिवारों में सभी भाई मिलकर इसी प्रकार वैवाहिक जीवन चलाते हैं। ये वैद्य भी है और भाई भाई भी है, जुड़वा भी है। माद्री एकदम हंस पड़ी। पति की ओर से कुंती ने ही माद्री को शपथ दिलाई थी। इतने दिन से सूखी हुई माद्री अब हरी हरी लगने लगी थी, पल्लवित हो गई थी। उसके मुख पर माधर्व नृत्य कर उठा था। वो बहुत निखर आई थी। अब धर्म 6 बरस का हो गया था, भीम 4 का और अर्जुन 2 का हो चला था। माद्री के 9 महीने पूरे होने वाले थे। कुंती को तो बच्चों का पागलपन था। वो सब बच्चों को अपना ही बना लेती थी। कुंती बस अब माद्री से उत्पन्न होने वाले बच्चे की राह देख रही थी। उसकी प्रसूति करने वाली भी कुंती ही थी। कुंती को बड़ी खुशी हुई। माद्री के 2 जुड़वा पुत्र हुए। महाराज के वंश को 5 शाखाओं में बढ़ाने वाले लड़के ही हुए। माद्री बोली, दीदी, ये लड़के होने से मुझे निराशा हुई है। मैं लड़की चाहती थी। कुंती सोचने लगी, क्या दोनों के मिलने से ये जुड़वा हुए? नहीं, यह गलत है। वह सोचने लगी, यहाँ के गांव में एक के 4 या 5 पति होते हैं, फिर भी एक ही बच्चा होता है। देव स्त्रियों में भी ऐसा ही होता है, जुड़वा तो एक आध होता है। कुंती फिर सोचने लगी, माद्री को तो एक साथ 2 लड़के हो गए, तो क्या इसकी कोख मुझसे अधिक शक्तिशाली है? यदि फिर से जुड़वा हो जाए तो छोटी होने पर भी इसका स्थान मुझसे ऊंचा हो जाएगा। यदि एक भी बच्चा और हो गया तो 3 होने से उसका स्थान और मेरे बराबर हो जाएगा। कुंती ने महाराज से कहा, मुझे भी भीम के बाद नियोग की आवश्यकता नहीं थी। इंद्र की सुनकर आपने मुझे उससे मिलाया। अब माद्री के 2 बच्चे हो गए हैं। अब उसके मांगने पर भी अनुमति नहीं देना। यदि आप में सामर्थ्य हो तो बात और थी। इस बात को महाराज ने बहुत पसंद किया। इस तरह इन 2 वैद्यों से माद्री के भी 2 पुत्र हो गए। तो अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।